नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको बताते हैं धर्म, ज्योतिष और प्राचीन परंपराओं से जुड़ी वो रोचक बातें जिन्हें जानकर आप कहेंगे वाह, हमारे सनातन धर्म में कितनी गहराई है। दोस्तों, 5 नवंबर को आने वाली पूर्णिमा तिथि बेहद खास मानी जा रही है। यह सिर्फ एक साधारण पूर्णिमा नहीं, बल्कि इससे जुड़ी हैं अद्भुत मान्यताएं और पौराणिक कथाएं, जिनका संबंध सीधे भगवान शिव से है। कहते हैं कि इसी दिन त्रिपुरासुर नामक 3 असुरों का वध स्वयं महादेव ने अपने एक ही बाण से किया था। त्रिपुरासुर कौन थे? कैसे उन्होंने 3 लोकों में उत्पात मचाया? और किस प्रकार भगवान शिव ने त्रिपुरासुरों का अंत कर देवताओं और मानवों को राहत दी, आज हम इस वीडियो में इसी अद्भुत कथा को विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छिपे हैं वो रहस्य जो आपको भगवान शिव की शक्ति और कृपा का एहसास कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्णिमा, त्रिपुरासुर और भगवान शिव के दिव्य बाण की कथा। दोस्तों, कल 5 नवंबर कार्तिक मास की पूर्णिमा है। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दीपावली भी कहते हैं। मान्यता है कि इसी तिथि पर भगवान शिव ने असुर तारकासुर के 3 पुत्रों तरकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का वध किया था। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता है। त्रिपुरासुर का वध कार्तिक पूर्णिमा पर हुआ था, इस कारण यह तिथि त्रिपुरारी पूर्णिमा कहलाती है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य प मनीष शर्मा के अनुसार पौराणिक प्रसंग है कि कार्तिकेय स्वामी ने तारकासुर का वध कर दिया था। इसके बाद तारकासुर के तीनों पुत्र अपने पिता की मृत्यु का बदला देवताओं से लेना चाहते थे। इसके लिए तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और तीनों से वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों असुरों ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने ये वरदान देने से मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, ऐसा वरदान देना सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। इसके बाद तीनों असुरों ने सोच विचार करके दूसरा वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए 3 पुरियां, नगर बनाएं, एक स्वर्ग में, एक आकाश में और एक पृथ्वी पर। जब युगों में एक बार ये तीनों पुरियां एक सीधी रेखा में आ जाएं, तब कोई एक ही बाण से इन तीनों पुरियों को नष्ट करे, तब ही हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने उनको मनचाहा वरदान दे दिया। इस वरदान के बाद इन तीनों असुरों को त्रिपुरासुर नाम मिला। वरदान के प्रभाव से तीनों असुर अजय हो गए, कोई भी देवता इन्हें पराजित नहीं कर पा रहा था। उन्होंने तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया। देवता, ऋषि और साधु संत त्रिपुरासुर से परेशान थे। तब सभी देवता और ऋषि भगवान शिव से मदद मांगने पहुंचे। तब भगवान शिव सृष्टि की रक्षा के त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। जब त्रिपुरासुर की तीनों पुरियां एक सीध में आ गईं, तब भगवान शिव ने एक ही बाण से तीनों पुरियों को खत्म कर दिया। तीनों पुरियों के खत्म होते ही तारकासुर के तीनों पुत्र यानी त्रिपुरासुर का भी अंत हो गया। इसके बाद भगवान शिव के स्वागत के लिए सभी देवताओं ने दीपक जलाए थे। इस कथा के कारण ही भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। मान्यता है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन कार्तिक पूर्णिमा तिथि ही थी। कार्तिक पूर्णिमा पर करें ये शुभ काम। कार्तिक मास का नाम भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय स्वामी के नाम पर रखा गया है। इसलिए इस पूर्णिमा को कार्तिकेय स्वामी की विशेष पूजा जरूर करें। पूजा की शुरुआत में प्रथम पूज्य भगवान गणेश का पूजन करें। इसके बाद कार्तिकेय स्वामी का जल, दूध और पंचामृत से अभिषेक करें। मौसमी फल और मिठाई का भोग लगाएं। दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें और उ श्री स्कंदाय नमः मंत्र का जप करें। स्कंद कार्तिकेय स्वामी का ही एक नाम है। पूर्णिमा पर भगवान शिव की भी विशेष पूजा करें।
शिवलिंग पर जल, दूध और पंचामृत अर्पित करें। बिल्वपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल, चंदन और हार फूल से शिवलिंग का श्रृंगार करें। मीठा भोग चढ़ाएं। भगवान शिव की आरती करें और नमः शिवाय मंत्र का जप करें। पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। पूजा में शंख, कमल और तुलसी जरूर रखें। तुलसी के पत्तों के साथ खीर का भोग लगाएं। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी पढ़नी सुननी चाहिए। सत्यनारायण भी श्रीहरि का ही एक स्वरूप है। ये स्वरूप जीवन में सत्य को अपनाने का संदेश देता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, क्षिप्रा या किसी भी पवित्र जलाशय में स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद नदी किनारे दान करें। सूर्यास्त के बाद नदी किनारे दीपदान करें। नदी किनारे नहीं जा सकते तो घर के आंगन में ही दीपक जलाएं। तो दोस्तों, यह थी 5 नवंबर की पूर्णिमा से जुड़ी वो दिव्य कथा जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक 3 राक्षसों का संहार कर तीनों लोकों में शांति स्थापित की थी। यह तिथि हमें याद दिलाती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है तब भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और धार्मिक दृष्टि से उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। क्या आप भी मानते हैं कि भगवान शिव की कृपा से हर संकट टल जाता है? और हाँ, ऐसी ही रोचक और पौराणिक कथाएं रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप तक हर नई वीडियो सबसे पहले पहुंचे। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।